Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. S orbitals, penetration and shielding, बात कर रहे हैं हम केमिकल बॉन्डिंग की। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है डी ऑर्बिटल्स। लेकिन एज यूजुअल शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी नंबर ऑफ degenerate orbitals are present in third energy level? क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन थर्ड एनर्जी लेवल ऑफ H नेगेटिव एंड He पॉजिटिव। समझिए क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है हो जाए तो पेनिट्रेशन और शील्डिंग की मदद लेनी ही पड़ेगी और वो भी फटाफट रिवाइज हो जाएगा। समझते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो पहले क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। देखो बात करें डीजेनरेसी या डीजेनरेट, इस वर्ड का जो स्पेसिफिक मीनिंग होता है वो होता है इक्वल एनर्जी। और साफ शब्दों में कहूं इसका मतलब जहां पर एक्साइटेशन नहीं हुई हो, मतलब नॉर्मल कंडीशन में अभी एलिमेंट एटम प्रेजेंट है, तो ये डीजेनरेसी का मतलब हुआ। हाउ मेनी नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट है किसमें? थर्ड एनर्जी लेवल ऑफ H नेगेटिव एंड He पॉजिटिव। अच्छा देखना, H नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, He पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। जरा याद करना पेनिट्रेशन और शील्डिंग क्या था? पेनिट्रेशन और शील्डिंग था पॉली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। पॉली इलेक्ट्रॉनिक तो यही स्पीसीज है। He पॉजिटिव क्या है? मोनो इलेक्ट्रॉनिक, 1 इलेक्ट्रॉन है। भाई मैं यहाँ पर मोनो इलेक्ट्रॉनिक पॉली इलेक्ट्रॉनिक को पेनिट्रेशन के साथ क्यों जोड़ रहा हूँ? जरा देखना, इसने क्या पूछा? थर्ड एनर्जी लेवल ऑफ। एनर्जी लेवल ड्रॉ करना, 1s 2s इज इक्वल टू 2p, 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d। ये जब है जब डीजेनरेसी लॉस ना हुई हो, पेनिट्रेशन और शील्डिंग ना हुआ हो, नॉर्मल स्टेट में प्रेजेंट हो। इसका मतलब ये बात है मोनो एटॉमिक के लिए। अच्छा जरा और देखो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। मैंने क्या किया, जो एनर्जी लेवल 2s और 2p में सेम था वो मैंने अब 2s का कम करके 2p का ज्यादा बढ़ा दिया। सेम किया मैंने 3s 3p 3d के लिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पेनिट्रेशन और शील्डिंग के कारण हमने देखा था, मैं यहां पर लिख देता हूं, लॉस ऑफ डीजेनरेसी कौन करता है? पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। ये बात याद रहेगी क्या? लॉस ऑफ डीजेनरेसी ये रहा, एनर्जी लेवल अलग अलग हो गए। पेनिट्रेशन और शील्डिंग, पेनिट्रेशन और शील्डिंग किसका इफेक्ट है? पॉली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और बात करें मोनो इलेक्ट्रॉनिक की तो ऐसा नहीं है। तो थर्ड एनर्जी लेवल देखना इसके, ये रहा इसका थर्ड एनर्जी लेवल। थर्ड एनर्जी लेवल p ऑर्बिटल है तो px py और कोमा
पी जेड, ये तीन ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, एनर्जी लेवल पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है। अच्छा इसमें देखना मोनोएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक कौन है, एच ई पॉजिटिव, 3s में एक, p में x y z, d में 5 होते हैं भाई, 5 ही तो होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 ऑर्बिटल, 5 3 और 1 कितने हो गए टोटल, 9। और यहां पर कितने हो गए, 3। तो ये इसका आंसर था, सिंपल सा। और ये आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बस कंसेप्ट याद रखना था, पेनिट्रेशन और शील्डिंग लॉस ऑफ डीजनरेसी करवा देते हैं। अब बात करते हैं अपने आज की थ्योरी और स्टोरीज की। वो क्या है, डी ऑर्बिटल लाइक पी ऑर्बिटल। जरा पी ऑर्बिटल देखना, पी ऑर्बिटल हम आज तक ऐसा ही पढ़ते आए हैं, सिंगल डम्बल, एक ही डम्बल, एक लोब, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव इस लोब की कैरेक्टरिस्टिक्स है और नेगेटिव इस लोब की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा इसी बात को जरा रिलेट कर पाएंगे क्या आप, ये है डी ऑर्बिटल, इसमें कितनी लोब्स हैं, 4 लोब्स, 1 2 3 4, ये पॉजिटिव तो इसके सामने वाली भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसके सामने वाली भी नेगेटिव। पी में क्या था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डी में क्या है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव कौन सी है, अपोजिट साइड वाली, नेगेटिव कौन सी है, अपोजिट साइड वाली। बेशक से ये नेगेटिव में इधर लिख दूं तो इसके सामने भी नेगेटिव आएगा, बची हुई 2 ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएंगी। अच्छा ये 4 लोब्स हैं। दूसरी बात लिख दूं क्या इसको, डबल डम्बल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब जरा थोड़ी सी इमेजिनेशन करने पर अगर आपको पता लग रहा है कि ये जो 4 लोब्स है इसको हम 3D में कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भाई एक तो एक्स वाई एक्सिस के अलोंग, लेकिन 3D में एक्स वाई के साथ साथ वाई जेड और जेड एक्स एक्सिस भी लाई करती है। तो 3 तो एक्सिस के अलोंग जिनका नाम हमने दिया एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। चलो पहले वो ड्रॉ करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, एक्सियल डी ऑर्बिटल, जो एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट हो। जरा एक्सिस ड्रॉ कर लेना एक बार सारी, इतनी तो हमने सब मैथ्स में कवर कर रखी है एक्सिस। भाई ऑब्वियसली एक्सिस का मतलब ऐसा तो नहीं कि शेप अलग हो जाएगी, 3D की बात करें तो एक्सिस बस हमारी रिप्रेजेंटेशन एक्सिस के बिहाफ पे, एक्सिस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ये एक्स वाई तो ये वाई जेड और ये जेड एक्स। इसके अलोंग मैं डी ऑर्बिटल ड्रॉ कर देता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, वाई जेड के अलोंग भी ये इस बार नेगेटिव ले लो, बचे हुए पॉजिटिव। ऐसी जेड एक्स के अलोंग नेगेटिव पॉजिटिव कहीं भी ले सकते हैं। तो ये एक्सियल डी ऑर्बिटल के 3 टाइप हो गए, मेरे ख्याल में समझ में आती है इतनी बात। अच्छा अगर मैं बात करूं यहां पर नॉन एक्सियल की, इसका मतलब एक्सियल तो हमने ले लिए, इनके अलावा भी क्या कोई रिप्रेजेंटेशन हो सकती है क्या डी ऑर्बिटल की, बिल्कुल हो सकती है। इनको जरा पकड़कर यू घुमा दो, ये लोब यहां पर आ जाएगी, ये जो लोब है
यहाँ पर आ जाएगी। तो फटाफट ड्रॉ करते हैं इसको, इतना कोई हेक्टिक टॉपिक तो है नहीं। बात करें नॉन एक्सियल की, एक्स वाई देखो सही है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव अपने हिसाब से, बस याद क्या रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स है एक लोब के लिए। ये सारे लोब ना सेम साइज की हैं। एक्स वाई, वाई जेड, एंड द लास्ट वन इज जेड एक्स। ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, बस 3D रिप्रेजेंटेशन चल रही है खाली, ऐसा कोई खास बात है नहीं। अच्छा, अब मैंने ये 6 ड्रॉ तो कर दिए, लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या थी, हमने क्या देखा यहाँ पर, 3 तो आए एक्सियल डी ऑर्बिटल, एंड इससे अच्छा लिख दूं प्लस 3 आए नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। टोटल कितने हो गए? इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हो गए टोटल 6 डी ऑर्बिटल। लेकिन अभी याद करना, हम क्वेश्चन कर रहे थे हमने डी के लिए, एक दो तीन चार पांच, 5 ही ऑर्बिटल पड़े थे। बोलो सही है गलत? यहाँ आए 5, यहाँ आए 6, तो हम किसको सही माने किसको गलत माने? लेकिन हमें इतना पता है भाई, हम आज तक तो 5 ही पढ़ते आए हैं, तो ये तो फॉर श्योर सही है। लेकिन 3D के हिसाब से जाएं तो सही तो ये भी है, तो इसका मतलब ये दोनों सही है। लेकिन जो कहानी होती है, जो इनको एक्सप्लेन करती है कि भाई ये 6 से 5 पर हम इनको क्यों पढ़ने लगे, वो मैं बताता हूं। पहले आप यहाँ पर नोट डालकर लिख सकते हैं क्या, here we got 6d orbitals, but according to, ये जो ऑर्बिटल्स की थ्योरी है ना, ये हम क्वांटम केमिस्ट्री में शुरू करते हैं, तो बस इतना याद रखना, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम, बस ये खाली वर्ड यूज कर रहा हूं एक डेफिनेशन देने के लिए, बाकी समझ में तो आपको आ गया है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम वी ओनली स्टडी 5 ऑर्बिटल्स। ये है हमारी प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन देखना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ, एक्सियल या मैं कहूं वाई जेड एंड जेड एक्स, किसके भाई? वाई जेड और जेड एक्स एक्सियल में भी थे, नॉन एक्सियल में भी थे, तो वाई जेड एंड जेड एक्स ऑफ एक्सियल ऑर्बिटल्स क्या एक्सियली, एक्सियल में प्रेजेंट है तो एक्सियली कंस्ट्रक्ट with each other to form a net fifth d orbital, जिसका नाम हमने दिया है dz स्क्वायर। ये लाइन आप पढ़िए, समझिए,
अब देखो, थ्योरी हमने लिख ली, मेन बात इसकी स्टोरी की, वो समझते हैं। क्या कह रही थी अपनी कहानी? ये कह रही थी कि वाई जेड और जेड एक्स के एक्सियल डी ऑर्बिटल अगर हम ले लें, ये मैंने एक्सियल ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दिए। अच्छा, मैं इन्हें कह दूं क्या? प्योर एक्सियल ऑर्बिटल। कोई दिक्कत नहीं है ये कहने में। किसके अलोंग प्रेजेंट है? वाई जेड के, तो मैं डी वाई जेड भी लिख सकता हूं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है डी जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, क्योंकि वाई की अलोंग क्या है? दो, एक लोब पॉजिटिव वाई के अलोंग प्रेजेंट है, एक नेगेटिव वाई के प्रेजेंट है। ऐसी एक लोब जेड के माइनस जेड के एक अलग। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन डी जेड एक्स की बजाय लिखी जाती है डी जेड स्क्वेयर माइनस डी एक्स स्क्वेयर। तो इन दोनों को हमने एक्सियली कंस्ट्रक्ट किया। पता है कंस्ट्रक्ट करने का मतलब किसे कहते हैं हम? ये पॉजिटिव लोब, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। कंस्ट्रक्ट का मतलब ये कहा कि दो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में जब इंटरेक्ट करेंगी और नेगेटिव नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्ट। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो उसे कहते हैं डिस्ट्रक्ट। दैट इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ क्वांटम। बस अभी याद रखने के लिए बता रहा हूं। पॉजिटिव पॉजिटिव बॉन्डिंग कहते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्ट करें तो नॉन बॉन्डिंग। इतना याद रख सकते हैं आप। तो इन दोनों के कंस्ट्रक्शन से हमें क्या मिल रहा था? डी जेड स्क्वेयर, इस ये हमने कैपिटल जेड लिया, नोटेशन में फर्क है, ये है स्मॉल जेड। कैसे बनेगा? बनाते हैं। प्योर प्योर एक्सियल थे, लेकिन अब जो फॉर्म होगा, कहानी क्या चल रही है? 3 एक्सियल प्लस 3 नॉन एक्सियल 6 बनाते हैं, लेकिन हम पढ़ते 5 है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्या थ्योरी थी भाई? ये था डी जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस डी जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर फॉर्म करते हैं डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल। बनाना है ये ऑर्बिटल। कैसे? ये एक्सियली कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखो,
दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ dz² ऑर्बिटल। बेसिक बात याद क्या रखनी है, ये 4 लोब से मिलकर बना था, ये भी 4 लोब से मिलकर बना था। 4 और 4 जब ये फॉर्म करेंगे तो ये नेट 8 लोब से मिलकर बना होता है, जिसमें ये z एक्सिस होती है, ये ठीक है इतनी बात। और ये अब एक्सिस के अलोंग नहीं है, मैंने जो डॉटेड लाइनें बनाई है, ये है एक्स वाई प्लेन, जिसके अंदर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है और z एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव। बस याद क्या रखना है, एक्सियल की बजाय यहां पर नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल फॉर्म होता है, जिसके अंदर 8 लोब्स इन्वॉल्व होती है, z एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्स वाई प्लेन के अंदर ये पता है कुछ ऐसा है, ये अगर मैं मान लू z एक्सिस, इसके अलोंग ये 2 लोब प्रेजेंट है और बाकी इसके चारों तरफ एक्स वाई प्लेन प्रेजेंट है, जिसके अंदर बची हुई 6 लोब्स के अंदर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है 3D के अंदर, इसके पूरे 3D के सराउंडिंग के अंदर। सिंपली आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, इतना तो मेरे ख्याल में क्लियर है। अच्छा 5 कौन कौन से हुए, एक तो dz² हो गया और एक d बना ही देता हूं, x और y के अलोंग था, 1 2 बचे हुए 3 नॉन एक्सियल आपस में कंबाइन कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, तो हो गए ना टोटल 5 d ऑर्बिटल जिन्हें हम आज तक पढ़ते आए हैं। जो इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं वो आपने 11th 12th में या जब भी आपने डी ऑर्बिटल्स को पहली बार समझा होगा, वहां फॉर श्योर मैं कह सकता हूं कि आपने जरूर वो बात देखी होगी, लेकिन आपको कारण नहीं पता होगा। क्या स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, हमने कई बार डी के नीचे ये जी को लिखा हुआ। अच्छा लिखा कहाँ देखा है हमने अपनी रेफरेंस बुक्स में, फॉर श्योर ये दिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूं आज। लिखा हुआ देखा है, जिसमें ये तो पता है हमें डी मतलब डी ऑर्बिटल, लेकिन जी का मतलब जी रेड होता है। जी रेड का मतलब जी फॉर जी रेड, और जी रेड का हिंदी का मतलब बता दूं मैं, इसका मतलब होता है जहां पर COS प्रेजेंट हो। COS का मतलब देखना स्टीरियो केमिस्ट्री है, ठीक है। COS मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। फटाफट एग्जांपल देख लो, ये कार्बन इधर चला, क्लोरीन इधर चला, क्लोरीन इधर चला, सल्फर इधर चला, सल्फर इधर चला, फ्लोरीन इधर चला, फ्लोरीन। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल। इस सेंटर कार्बन से मैं नॉर्थ में गया, क्लोरीन 180 डिग्री अपोजिट साउथ में घूमा, फिर क्लोरीन, तो इसके अकॉर्डिंग COS प्रेजेंट है। फिर भाई मैं फ्लोरीन मिला, इधर आया तो उधर गया तो फ्लोरीन। सेंटर ऑफ सिमेट्री बेसिकली यही कंसेप्ट है, स्टीरियो केमिस्ट्री में इसका अच्छा खासा रोल है,
इसके भी क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, क्या कह रहा हूं मैं, हमने कई बार अपनी रेफरेंस बुक्स में डी के नीचे जी लिखा हुआ देखा है, जिसमें जी का मतलब जीरेड होता है। जीरेड का मतलब जहां पर COS प्रेजेंट हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा, इस बात का हमारे जो टॉपिक चल रहा है अभी डी ऑर्बिटल, उससे क्या मतलब, उससे मतलब ऐसा है, वो भी मैं एक बारी स्टेटमेंट में लिखवा देता हूं। स्टेटमेंट क्या है, ऑल 6d ऑर्बिटल्स, मतलब dz² अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है, ये वो 6d ऑर्बिटल्स है, एंड ऑल्सो 5, मतलब 6b और dz² को इन्वॉल्व कर ले, यानी कि 5d ऑर्बिटल्स आर जीरेड इन नेचर। कैसे, स्टेटमेंट तो लिख दी मैंने। अच्छा, dz² के लिए बता दो, औरों के लिए तो आप मेरे ख्याल में फॉर श्योर समझ जाओगे। ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, चलो यहां पॉजिटिव नीचे आए, पॉजिटिव, इसमें यहां से चले जाओ नेगेटिव, इसमें यहां से चले जाओ, यहां पर भी नेगेटिव, इस XY प्लेन में ये Z एक्सिस पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां चले जाओ, फिर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, तो है कि नहीं जीरेड। तो ऐसे एक्सियल नॉन एक्सियल सब में हमने शुरू में ही कहा था कि जहां पॉजिटिव ड्रॉ करना है उससे ठीक अपोजिट हमें पॉजिटिव ड्रॉ करना है, जहां नेगेटिव उसके ठीक अपोजिट नेगेटिव, डी ऑर्बिटल के अंदर। तो ये बात आज हमें पता लग गई, इस जी का मतलब क्या होता है। आगे हेडिंग डालें, इन मिक्स्ड डी ऑर्बिटल ये रहा अपना मिक्स्ड डी ऑर्बिटल, मतलब dz² की बात हो रही है। नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अच्छा, जरा देखना, ये दो लोग z एक्सिस के अलोंग, एक लोग ये, एक लोग ये प्रेजेंट है, z एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये z एक्सिस है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके चारों तरफ 3D में, हाथ थोड़ा सा बीच में आ रहा है, ऐसे कर सकते हैं, इसके चारों तरफ 3D में यूं यूं भी पूरी तरफ पूरा 3D इमेजिनेशन कर लो, नेगेटिव लोब्स प्रेजेंट हैं 6। अच्छा, ये z एक्सिस 3D में, तो जरा देखना कहीं कोनिकल शेप तो नहीं फॉर्म हो रही, यहां से मैं चलो, ये यहां से चलो, ये नीचे चलो, कोनिकल नोड्स फॉर्मेशन हो रही है कि नहीं हो रही, ड्रॉ करके देखता हूं और सिंपल समझ में आएगा। कुछ ये बात कर रहा हूं मैं, देखो ऐसी तो फॉर्मेशन होगी, z एक्सिस के 3D के अराउंडिंग XY प्लेन में प्रेजेंट है नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, नेगेटिव 6 लोब्स, 2 लोब्स z एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है, तो फॉर श्योर कोनिकल नोड्स, नोड का मतलब होता है गांठ, तो ये गांठ कोनिकल शेप को फॉर्मेशन
कर रही है। तो इसका नाम हमने दिया कोनिकल नोड और कहा कि कोनिकल नोड इज प्रेजेंट किसके अंदर, डी जेड स्क्वेयर के अंदर। अच्छा, डी जेड स्क्वेयर की तो बात होगी, बचे हुए चार, उनके अंदर तो ऐसा फॉर्मेशन नहीं है, उनके अंदर 3D की बात ही नहीं की हमने, तो उनको क्या कहा हमने, मैं इधर लिख देता हूं, रेस्ट डी ऑर्बिटल्स आर ऑफ प्लेन नोड्स। बस एक कोनिकल बची हुई प्लेन नोड्स। अच्छा, इसको जरा शील्डिंग से रिलेट करना, डी जेड स्क्वेयर में या फिर बचे हुए चार डी ऑर्बिटल्स के अंदर शील्डिंग किसकी ज्यादा होगी, जिसके अंदर ज्यादा लोब्स होंगी। सबसे ज्यादा लोब्स किसके हैं, 8 लोब्स, उसमें तो चार चार प्रेजेंट है, सब में अलग अलग। तो फॉर श्योर इधर लिख देता हूं, डी जेड स्क्वेयर इज हैविंग मोर शील्डिंग देन डी अदर्स। ठीक है, इतनी बात, चलिए। अच्छा, अब डी ऑर्बिटल हमने शुरू तो कर लिया, डी ऑर्बिटल में शुरू तो कर लिया, लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है। जब तक इसकी एप्लीकेशन, इस पूरी कहानी की एप्लीकेशन समझ में नहीं आएंगी, तब तक ये हमारी थ्योरी किस काम की। इसकी एप्लीकेशन है पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन के अंदर। ये अलग अलग पाई बॉन्डिंग के फॉर्मेशन करता है। भाई पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन तो पी भी मदद करता है, बिल्कुल करता है, बस फर्क क्या है, पी में सिंगल डबल था, डी में क्या हुआ, डबल डबल प्रेजेंट है। पाई बॉन्डिंग तो ये भी करेगा, पाई बॉन्डिंग ये ऐसे भी कर सकता है, ये ऐसे भी कर सकता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना। तो डी ऑर्बिटल हमें समझाता है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन। चलो डी की भी बात करते हैं, एस की भी और पी की भी। तो मैं इसको दो हिस्सों में बांट दूं क्या, मतलब टॉपिक हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे। पहले मैं कह दूं हेड टू हेड, और इसका दूसरा नाम दे दूं क्या, लो टू लो ओवरलैप। कैसे मैं बता रहा, दूसरा साइड वाइज ओवरलैप। हेड टू हेड जरा देखना, पी ऑर्बिटल ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए मैं, और ये रहा दूसरा पी ऑर्बिटल। ये जो ओवरलैप हुआ, ये जब हमने पी को हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड किया, इनके जब हेड आपस में टकराई, इस ओवरलैप को हमने कहा हेड टू हेड या लोब टू लोब ओवरलैप। अच्छा, ये रहा एस ऑर्बिटल ओवल शेप का। ये जो ओवरलैप हुआ हेड टू हेड एस एस के अंदर, पी पी के अंदर, ये ठीक मैं एस और पी के अंदर भी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। पी पी एस 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 पी। अच्छा, जरा देखना, ये तीन तो हो गए। पी डी
ये रहा ना हेड टू हेड ओवरलैप। अच्छा, एक और देखो, क्या डी डी, ये हुआ हेड टू हेड ओवरलैप। अच्छा, हेड टू हेड और लोब टू लोब जब ओवरलैप होता है तो मैं कह दूं क्या, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इतनी बात। ये कोवेलेंट का नहीं, मैं बस बेसिकली बता रहा हूँ ओवरलैप किस टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं कोवेलेंट के अंदर, साइड वाइज ओवरलैप। क्या देखा हमने यहाँ पे, जब वर्टिकल नहीं, जब हॉरिजॉन्टल ओरिएंट करके हम ऑर्बिटल्स को आपस में हेड टू हेड, लोब टू लोब जब आपस में इंटरेक्ट करवा रहे तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था। सिग्मा बोले तो मैं कह दूं क्या, sp3 टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल रखते हैं। साइड वाइज में देखना, अच्छा साइड वाइज में इतना तो पता होगा ना कि p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल तो आने से रहा, ओवल शेप का होता है 3D में, सिमिलर स्ट्रक्चर। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब एक बात उसके लिए। ये वर्टिकल में मैंने p ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिया, दूसरा इसके सामने एक और p ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में इंटरेक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव तो वो बॉन्ड करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहीं अगर मैं ड्रॉ कर दूं यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो साइड वाइज ओवरलैप में साइड वाइज, लोब टू लोब, बात आती है समझ में। तो एक ही हो गई पी पी के अंदर। अच्छा, पी डी हो गई ना साइड वाइज ओवरलैप। डी डी के अंदर भाई ओवरलैप तो ये भी करती है, लेकिन समझने के लिए डी डी को हमने साइड वाइज ओवरलैप ऐसे शो किया है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसी बॉन्डिंग को हमने नाम क्या दिया था, पाई बॉन्डिंग। कब, जब दो लोग कांटेक्ट कर रही हैं किसके साथ, दूसरी दो लोग के साथ। टू lobes to two lobes interaction, when we study about sidewise overlap they form pi bond। पहली बात साइड वाइज ओवरलैप के लिए। अच्छा, दूसरी बात सिग्मा बॉन्ड के लिए मैं रब कर देता हूं। अब और इमेजिनेशन करना, साइड वाइज की स्टोरी यहां पर चल रही है। मैं डी ऑर्बिटल ले लेता हूं, यहां पर भी एक डी ऑर्बिटल, दो लोग तो हमने ले ली भाई, इन बची हुई का क्या करूं मैं, पाई बॉन्ड तो आपने बना दिया, तो इन दो को भी काम में लाता हूं ना काम में। ये एक डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एक एक दो तीन चार, एक प्रेजेंट ये रहा, ऐसे रखते हैं। और सिमिलरली इसके सामने ये, तो इसकी इंटरेक्शन इसके साथ, इसकी इसके साथ, ऐसी इसके अपोजिट इसका, इसकी इंटरेक्शन इसके अपोजिट में,
तो हुई ना हुई चारों इन्वॉल्व। देखो कैसे, ये साइज में थोड़ा डिफरेंस है ना, साइज भी हम सेम कर लेते हैं। ये इसकी इंटरेक्शन इस लोब की इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और चारों लोब काम में आ गए। फोर लोब्स टू फोर लोब्स इंटरेक्शन हो रहा है जब आपस में इनको हमने आमने सामने रख दिया साइड वाइज। और टू लोब्स क्या था, जब हमने इनको ऐसे रखा, ये और खाली इनकी इंटरेक्शन करवाई थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप इमेजिनेशन कर पा रहे होंगे। तो इनको हमने आमने सामने रखा है, तो ये इंटरेक्शन ऐसे, ये इंटरेक्शन ऐसे, ये इंटरेक्शन इस लोब के साथ आमने सामने, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव। आती है बात इतनी समझ में? तो ये क्या था, फोर लोब टू फोर लोब, and this bond is not the pi bond. The the bond formed here is called delta bond. कब, जब चार लोब अनदर चार लोब के साथ ओवरलैप करती है, डेल्टा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। किसके अंदर देखने को मिला ये हमने, डी डी के अंदर, एटसेट्रा एटसेट्रा भी लिख सकते हैं, बताता हूं क्यों। अच्छा, दो बात, एक बात और समझना, ऐसे ही अगर मैं चार लोब और ये रही छठी लोब, ये किसके अंदर होती है, एफ ऑर्बिटल के अंदर। इसके सामने भी एक और एफ ऑर्बिटल रख दूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिक्स लोब्स टू सिक्स लोब्स ओवरलैप की, मतलब एफ ऑर्बिटल के लिए। तो ऐसी इंटरेक्शन होंगी, अपोजिट लोब्स को इंटरेक्ट करवाना है बस, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के साथ। तो ये सिक्स लोब टू सिक्स लोब एफ ऑर्बिटल, इस बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया, फाइव फाइव बॉन्ड के नाम से इसको हम जानते हैं। तो मेरे ख्याल में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। सिग्मा बॉन्ड भी, पाई बॉन्ड भी, डेल्टा बॉन्ड, बेसिकली हमने सारे टाइप के बॉन्ड ही डिस्कस कर लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। So that's all for today. Do hit like and subscribe button. Thank you.